नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज के वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या डिप्लोमाधारी हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जॉब की क्या क्या संभावनाएं हैं या जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये इस बारे में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ कहाँ किन किन डिपार्टमेंट्स में हो सकती हैं, प्राइवेट किस तरह से बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि स्वरोजगार होता है, वो किन किन क्षेत्रों में स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर नौकरी के अवसर होते हैं या जॉब करने के अवसर होते हैं। तो एक तो देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक तो प्रदेश स्तर के जो स्टेट लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक होते हैं सेंट्रल लेवल के यानी भारत सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपके बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। समय समय पर वैकेंसी निकलती हैं, वो कौन कौन से हैं वो अभी मैं बात करूँगा। पब्लिक सेक्टर होते हैं, स्टेट जो लेवल के पब्लिक सेक्टर होते हैं, इसके अलावा सेंट्रल कुछ पब्लिक सेक्टर है, महारत्न कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बोर्ड्स होते हैं और इसके अलावा कारपोरेशंस होते हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, तो उसके भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं या फिर पब्लिक सेक्टर हैं, जहां पर आप जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा किए हुए, वो जॉब कर सकते हैं या नौकरी पा सकते हैं। जैसे NHAI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD होता है आपका, स्टेट लेवल का PWD होता है। इसके अलावा आप अगर उसको देखें तो CPWD भी होता है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा वाटर बोर्ड्स होते हैं। वाटर बोर्ड्स के अलावा आपका गवर्नमेंट के जो मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम्स जब बनते हैं, बांध बनते हैं, या हाईवे का निर्माण होता है, या रोड कहीं बनता है, या ब्रिज बनता है यानी पुल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जॉब की अच्छी खासे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा नेशनल डिफेंस अथॉरिटीज़ होता है, ONGC की आप बात कर लीजिए, सेल जिसको हम कहते हैं यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, DRDO की आप बात कर लीजिए, गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स की बात कर लीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में टाउन रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आता है, उसमें भी वैकेंसी आती है समय समय पर। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग है, MP का अलग है, इसी तरह महाराष्ट्र का अलग है। तो बहुत सारे प्रत्येक स्टेट के अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं। NTPC बहुत फेमस पब्लिक सेक्टर है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सिविल की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं समय समय पर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको हम BSNL के नाम से जानते हैं, MMTC लिमिटेड है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको भेल के नाम से जानते हैं, BHEL। इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट लेवल के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के लिए समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो इन वैकेंसी जो आपकी आती हैं, तो आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन कर लीजिए, या रोजगार समाचार जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इनमें जब भी वैकेंसी निकलेंगी किसी पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको उसकी सूचना समय पर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं बहुत अच्छी, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमाधारी, उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकलती हैं। तो वो भी समय समय पर वो अपने वेबसाइट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराती हैं, तो उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे L&T की बात करते हैं, DLF हो गया, गैमन इंडिया हो गया, एफकंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गया, पुंज एलॉयड हो गया, ये सारे ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में सिविल इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूटन इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम, कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा फ्रेशमैन प्रभु,
सपूर जी, पल्लोन जी एंड कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, यूनिटेक है, शोभा डेवलपर्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये सारे सिर्फ मैं एक उदाहरण दिया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी असंख्य कंपनीज हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर भी ऐसी कंपनीज अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े रोड के पुल बनाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती हैं अपने हाथ में, और वहाँ बड़ी संख्या में जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी बड़ी संख्या में डिप्लोमाधारी जो हमारे सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ई स्टेट ऑफिसेस होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी होती हैं। कॉलेजेस जो होते हैं, होटल्स आप ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, सभी में यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए या उनको अच्छे से बनाए रखने के लिए सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर भी समय समय पर वैकेंसी के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, वहाँ पर भी स्पेसिफिक ये इस तरह से जूनियर इंजीनियर के नाम पर या किसी अन्य नाम से डिप्लोमाधारियों के लिए वैकेंसी निकलती हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो वहाँ पर आप समय समय पर वैकेंसी देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर रखे जाते हैं सिविल इंजीनियर्स ताकि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, भवन है, उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस समय पर हो सके। इसके अलावा उनको लंबे समय तक सही तरीके से बनाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। और भी उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। इसके अलावा मैं आपसे बताऊं MES, जिसको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर भी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वहाँ काफ़ी बड़ा रोल है। BRO हो गया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, रेलवेज़ की बात करें। इसके अलावा जो मेट्रोज़ होती हैं, जब उनका कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो उसमें भी सिविल इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है। पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, कमेटीज़ हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड हार्बर्स हो गया, वहाँ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में आपका सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती हैं और वहाँ पर आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडवर्टीज़मेंट जो निकलते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। समय समय पर आप अपडेट रहिए और समय इस तरीके की जो भी वैकेंसी हैं तो उनमें अप्लाई ज़रूर आप करते रहिए। इसके अलावा जो आपका इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन टावर्स एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशन टावर्स लगे होते हैं जैसे ये बड़े बड़े टावर्स जो लगते हैं या फ्रेम्ड जो स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, उसमें भी सिविल इंजीनियर्स का रोल होता है। टेस्टिंग लैब जहाँ पर होती है, जहाँ पर मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है या जो ये सामग्री है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, वहाँ पर टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स के जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको लिया जाता है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आपसे बताया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे प्राइवेट पॉलीटेक्निक बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक हैं, और इसके अलावा एडेड पॉलीटेक्निक के साथ साथ जो अन्य पॉलीटेक्निक या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी लैब असिस्टेंट के नाम पर, सुपरवाइज़र के नाम पर या लैब टेक्नीशियन के नाम पर या इंस्ट्रक्टर के नाम पर भी वैकेंसी निकलती हैं, और वहाँ पर भी हमारे सिविल इंजीनियर जो किए हुए जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, जॉब करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको यदि लगता है कि कोई उसमें न्यूज़पेपर में आप वैकेंसी देखते रहिए या कहीं किसी और माध्यम से आपको पता चलता है तो आप अप्लाई करके वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफ़र करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। यदि आपको सूट करता है, आपको प्लेस सूट करता है, आपको सैलरी सूट करती है, तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं हमारे, उनके लिए स्वरोजगार के यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो शायद अन्य ब्रांचेस के पास कम होते हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होते। जैसे स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का यदि वो लाइसेंस लेना चाहते हैं, यानी लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स क्लास बी के जो होते हैं, वो आसानी से उनको मिल जाता है, वो उसको लाइसेंस लेकर के अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रूव्ड जो बिल्डिंग प्लानर और वैल्यूअर होते हैं, तो उस वैल्यूअर के लिए भी वो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लानर काम कर सकते हैं। प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ले सकते हैं। वाइट वॉशिंग हो गया, डिस्टेम्परिंग हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स यानी भवनों का रिपेयर और मेंटेनेंस हो गया, रिनोवेशन काम हो गया,
पीओपी वर्क हो गया, आपका टेक्सचर वर्क हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, स्पेशलाइज्ड फ्लोरिंग हो गया, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया, इरेक्शन जॉब हो गया। इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं वो सारी सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड होती हैं। तो इससे संबंधित भी यदि आपकी रुचि है, आप इस तरीके का कोई अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, तो उस पर भी आप हाथ आजमा सकते हैं और उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स जो होते हैं, उनकी मार्केटिंग का काम जो होता है, उसमें भी सिविल इंजीनियर्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो आप जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। सिविल इंजीनियर्स को भवनों का वो डिज़ाइन करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप अलग से एक कोई शॉप खोल सकते हैं, या कोई ऐसा अगर कोई जगह है जहाँ पर इस तरह का काम होता है तो वहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं। एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग जॉब्स आप कर सकते हैं, बिल मेकर का जैसे होता है, सर्वेयर होता है, लॉस असेसमेंट के या वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स की जो होते हैं उनकी जो जॉब होती है, उनसे संबंधित काम होते हैं, उस पर आप जा सकते हैं। वाटर प्रूफिंग के जो काम होते हैं, जो नई और जो पुरानी बिल्डिंग है या भवन है वहाँ पर वो काम एक सिविल इंजीनियर का होता है। वहाँ डिप्लोमा इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा स्मॉल एंटरप्राइजेज लाइक प्री कास्ट एलिमेंट्स, पहले से जो बने हुए एलिमेंट जैसे होम पाइप्स हो गया, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स हो गया, आरसीसी पाइप्स हो गया, हॉलो खोखले ब्लॉक्स जो आते हैं, शटरिंग का काम हो गया, ये सारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही संबंधित है। तो आप इसमें बहुत बढ़िया से, अगर आपको जिस भी क्षेत्र में रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप स्वरोजगार के बहुत इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप बहुत अच्छा अपना स्वयं का जो करियर है या स्वयं का जो बिजनेस है वो आप खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, उसके इंस्टॉलेशन में भी आप रोल अदा कर सकते हैं। उसके इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, उससे संबंधित आप व्यवसाय या रोजगार से जुड़ सकते हैं। सैनिटरी इंस्टॉलेशन का जो काम होता है। इसके अलावा आप जानते हैं इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, आज तरह तरह की नई नई इंटरलॉकिंग ब्रिक्स डिज़ाइन हो रही हैं, डिफरेंट इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आप अपना जो एज ए सिविल इंजीनियर के रूप में आपने जो नॉलेज गेन की है, यदि आप उसको उसमें एक्सपर्ट हैं, आपने नई नई आप एक्सप्लोर करके, सर्च करके, वर्ल्ड में कहीं अगर इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी इंटरलॉकिंग के संबंध में बन रही है, तो वो ब्रिक्स बनाने में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। स्वयं का आप यूनिट खड़ी कर सकते हैं, टाइल्स निर्माण में आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ब्रिक्स आप बनवाने के लिए, तो आपको जो आपने जो टेक्निकल नॉलेज आपको मिली है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, वो आपका उसमें जो रिसर्च आपका जो आप करेंगे उसमें वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सामान्य व्यक्ति वही काम शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसको उस फील्ड में इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना कि एक सिविल इंजीनियरिंग से जो किए हुए जो स्टूडेंट है, डिप्लोमाधारी है, वो जो रोल अदा कर सकता है, वो शायद सामान्य व्यक्ति के लिए इतना संभव नहीं है। उसको अलग से इस तरीके के व्यक्तियों को रखना पड़ेगा या एक्सपर्ट व्यक्तियों को रखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके के बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर सकते हैं। जो आपको मैंने बताया स्वरोजगार के जो ऑप्शंस हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, वो आप जो आपसे मैंने बताए हैं, उनमें भी आप, यदि आपका रुचि है, आप हाथ आजमा सकते हो। एक नए तरीके से अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे करके एक बहुत अच्छे से अपने को स्थापित कर सकते हैं मार्केट में। तो यही आज का मेरा वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि समय पर सारे अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो यही मेरा आज का महत्वपूर्ण वीडियो था। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे पास आउट इस बार हुए हैं या पहले के जो बच्चे हैं, उनको यदि मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और नहीं होगी। तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरी और भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई मन में आपके डाउट हो, आपके लिए मैं कुछ बात बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।